नमस्कार। अगर आप भी दिल्ली में एक अच्छी और पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की 2025 की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के बारे में। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली सरकार में नौकरी करना आपका भी लक्ष्य है? अगर जवाब हाँ है तो ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। डीएसएसएसबी की ये जो भर्ती आने वाली है ना, ये उस सपने को हकीकत में बदलने का एक जबरदस्त जरिया बन सकती है। देखिए, इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह मत देखिए। ये दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक स्टेबल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये अवसर असल में है क्या और कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में डीएसएसबी कहते हैं, वो साल 2025 के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्ट पर भर्ती करने जा रहा है। ये एक ऐसा मौका है जिससे आप दिल्ली के सरकारी कामकाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर जो हर किसी के मन में होगा, क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की शर्तें क्या-क्या हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए ना मेनली दो चीजें देखी जाती हैं। पहली, आपकी पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और दूसरी आपकी उम्र यानी एज लिमिट। चलो इन दोनों को एक एक करके ठीक से समझते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस इतना ही। हाँ, एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम समझते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। देखिए, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे सिलेक्शन में फायदा जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं उम्र की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इस एज ग्रुप पर खास ध्यान दीजिएगा। और हाँ, ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है। योग्यता की बात तो हो गई, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए बहुत मायने रखता है। सैलरी कितनी मिलेगी? तो चलिए अब सैलरी की पूरी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए जो बेसिक पे है वो पे लेवल 1 के हिसाब से करीब 18,000 से 22,000 रुपए हर महीने का होता है। लेकिन रुकिए, ये पूरी सैलरी नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक है। असली बात तो यहाँ है। जब बेसिक पे में महंगाई भत्ता और दूसरे अलाउंसेस जुड़ते हैं तो इन हैंड सैलरी, मतलब जो हाथ में पैसा आता है, वो लगभग 28,000 से 32,000 रुपए महीना तक पहुंच जाता है। अब ये हुई ना बात, यही चीज इसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव मौका बनाती है। ठीक है, तो हमने योग्यता और सैलरी के बारे में जान लिया। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। मतलब इस नौकरी को पाने के लिए किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब आपको ऑप्शंस में से सही जवाब चुनना होगा। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और फिर आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो अब तक हमें योग्यता, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ पता चल गया है। अब बचा है आखिरी और सबसे जरूरी कदम कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसे भी एकदम आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको एमटीएस रिक्रूटमेंट 2025 का एक लिंक मिलेगा, उसे ढूंढकर ओपन कर लीजिए। फिर बहुत ध्यान से फॉर्म भरिए, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए और आखिर में जो भी फीस है उसे जमा कर दीजिए। बस हो गया। तो दोस्तों, ये थी डीएसएसबी एमटीएस भर्ती 2025 से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी। अब आपके पास एक पूरा क्लियर रोड मैप है, तो अब इंतजार किस बात का? अपनी तैयारी को सही दिशा देने का ये बिल्कुल सही समय है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि क्या ये मौका एक स्टेबल और मजबूत करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं।